आगे बढ़ाते हैं। रामफल जी, आपसे मैं जानना चाहूँगा सबसे पहले कि जिस तरह से चुनौतियां रहती हैं, चुनौतियों का सामना करना हो, पॉलिसी फॉलो की जा रही है तो वो हरियाणा की स्पोर्ट्स पॉलिसी फॉलो की जा रही है। क्योंकि बहुत सारी स्टेट से मुझे भी फ़ोन आते हैं कि भाई ऐसे ऐसे एक बार पॉलिसी भेज दो, हम भी अपनी गवर्नमेंट से उससे बात कर रहे हैं। क्योंकि हर स्टेट की अलग पॉलिसी थी। सबसे पहले हरियाणा जो स्पोर्ट्स पॉलिसी थी वो द बेस्ट थी और अब भी बेस्ट है। उसको देखते देखते राजस्थान में, अब यूपी गवर्नमेंट ने, हिमाचल ने उसी को फॉलो किया है। और आई थिंक ये शायद वर्ल्ड में भी सबसे बेस्ट पॉलिसी होगी हरियाणा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की जो पॉलिसी है। तो शायद किसी भी खिलाड़ी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बस थोड़ा सा ये है कि जो स्टार्टिंग होती है ना, उसमें ग्रास रूट पे थोड़ा सा और अगर अच्छा काम हो जाए तो रिजल्ट्स और बेहतर होंगे। क्योंकि अब जैसे कैश प्राइज है या जॉब का जो प्रावधान है वो एक अच्छी अचीवमेंट के बाद है। उसके बाद तो काफ़ी चीज़ें और जुड़ जाती हैं, स्पॉन्सर मिल जाते हैं। तो आपके माध्यम से मैं ये मैसेज देना चाहूँगा, जैसे जो CSR होता है कंपनियों का, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और वो सब, तो ग्रास रूट पे भी अगर थोड़ा अच्छा काम हो जाए। क्योंकि ग्राउंड पे देखा बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं रिसोर्स की वजह से इंजरी हो गई उनको, फिर अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता, उनका कैरियर वहीं पे रुक जाता है। तो वहाँ अगर थोड़ा सा ध्यान और दे दिया जाए तो और बेटर रिजल्ट्स होंगे। मतलब शुरुआती दौर पर ग्रास रूट लेवल पर। जी जी, उसमें थोड़ा सा, क्योंकि जब हम एक अच्छे लेवल पे हो जाते हैं ना, फिर कोचेज भी और चीज़ें भी, फिर काफ़ी चीज़ें जुड़ जाती हैं। लेकिन स्टार्टिंग में शायद पेरेंट्स भी इतना फेथ नहीं कर पाते कि वो इधर उधर से ज़्यादा पैसे खर्च कर सकें। क्योंकि उनको भी कहीं ना कहीं डाउट होता है, अगर मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं तो, कि क्या होगा क्या होगा। क्योंकि एजुकेशन पे अभी ज़्यादा ध्यान है, स्पोर्ट्स पे थोड़ा कम है, धीरे धीरे हो रहा है। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी आज भी एजुकेशन ही सब मानते हैं। तो स्पोर्ट्स तो, और 10 साल पहले की अगर बात बताऊं तो मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो ये कहते थे कि यार ये 10वीं में फेल हो गया, इसका दिमाग नहीं चल रहा, इसको गेम में डाल देते हैं। अब उनको कौन बताए कि भाई गेम में बहुत ज़्यादा दिमाग चाहिए होता है। आदमी को एक माइक्रो सेकंड में डिसीजन लेना पड़ता है। मान लो कोई रेसलिंग करता है कि क्या दाव आया है, क्या करना है, तो शायद मैं नहीं मानता कि बिना दिमाग स्पोर्ट्स होता होगा। रामफल जी ने बहुत बड़ी बात कही क्योंकि कई बार क्या होता है कि 1 सेकंड का 100वां हिस्सा, उससे कोई खिलाड़ी अगर चूक जाता है तो आपको पदक से हाथ धोना पड़ जाता है। तो रोहित, यही सवाल मेरा आपसे भी है कि हरियाणा सरकार की तरफ से जो बढ़ावा दिया गया खेलों को और उसके परिणाम आने लगे। हमने देखा 2014 के एशियाई खेल, उसके बाद हमने ओलंपिक देखा, पैरालंपिक देखा जिसमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। पैरालंपिक में तो 2 गोल्ड मेडल भी मिले भारत को। तो आप रोहतक से आते हैं, तो रोहतक में जिस तरह की बुनियादी सुविधाएं हैं, आपको लगा कि वो पर्याप्त थी या आपको लगा कि इसमें कुछ और सुधार होना चाहिए था? देखिए, जैसे आपने बताया कि सुधार की तो ज़रूरत रहती है। कितना ही भी अच्छा कर दो, उससे में भी कुछ ना कुछ कमियां तो निकाली जाती हैं कि ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, वो तो रहती है। बाकी ठीक है, और जगह से देखें तो हरियाणा में काफ़ी सुविधाएं अच्छी हैं और सब कुछ एक व्यवस्थित ढंग से है कि चैनल के थ्रू चलता है कि ये होना चाहिए, ये होगा तो सरकार उसी के तहत करती है। ये नहीं कि आपने बोल दिया तो वो कर ही देगी। वो सब कुछ एक पैनल के तहत होता है, नीचे से ऊपर तक जाता है, डिमांड जाती है, फिर वो पास होके आती है, तभी वो अप्लाई होती है, तभी वो आती है ग्रास रूट तक। जैसे रामपाल जी ने बताया कि इसे थोड़ी ज़रूरत है कि ग्रास रूट से ही ध्यान दिया जाए, स्पॉन्सर वगैरह का भी और गवर्नमेंट का भी, तो उसमें थोड़ा और अच्छा सुधार किया जा सकता है। बाकी तो रामपाल जी ने सब कुछ बता ही दिया, इनसे अच्छा तो और मुझे तो लगता नहीं कि कुछ और होगा। चलिए, चलते चलते हम 1-2 सवाल आपसे पूजा, आपसे यही जानना चाहूँगा कि झज्जर में किस तरह की सुविधाएं थीं और आपको जैसे जैसे आप आगे बढ़ी कितना इजाफा होता गया सुविधाओं में, और कितना आपको लगा कि यहाँ पर्याप्त है, जो कुछ है आपने किया वो सफिशिएंट है? आप प्लीज। कई बार ये होता है कि छोटे शहरों में, छोटे गांव में सुविधाएं कम तो होती हैं, तो खिलाड़ी जाते हैं बड़े शहरों की तरफ। तो पूजा को भी ऐसे रोहतक आना पड़ा और रोहतक के राजीव गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में अभी वो अभ्यास कर रही है। पिछले करीबन 3-4 सालों से वहीं पे अभ्यास कर रही है।
आखिरी सवाल, रमन है हमारे साथ। अमन, आप रमन के बारे में बताएं कि जो बेसिक सुविधाएं थी उसको किस तरह से इन्होंने पार किया, और आगे जब जब ये पदक जीतते गए कैसे इनका हौसला बढ़ा, सरकार ने किस तरह से इनका हौसला बढ़ाया? स्टार्टिंग में सर 2014 में इसने स्टार्ट किया था गेम, वहाँ पे करनाल में कर्ण स्टेडियम के नाम से है। स्टार्टिंग में वहाँ पे सिंथेटिक ट्रैक नहीं था सर, फिर वहाँ से हमने चेंज किया रोहतक, पूरी फैमिली के साथ गई वहाँ पे। मम्मी पापा ने भी स्ट्रगल किया और साथ में मामा का भी अच्छा सहयोग रहा। फिर 2017 में जयपुर नेशनल चैम्पियनशिप हुई थी, उसमें इसने 3 गोल्ड मेडल जीते। उससे इसका मतलब हौसला बढ़ता गया। फिर 2018 में इसका एशियन गेम में सिलेक्शन हो गया, वहाँ पे 6th रैंक रही थी। वहाँ पे उससे थोड़ा इसको डिमोटिवेट हुआ कि पोजीशन नहीं आई, तो नेक्स्ट टाइम इसने अभी 2022 जो 23 में अभी हुए थे ना, इसमें इसका गोल्ड मेडल रहा और अब इसका कॉन्फिडेंस और ज़्यादा हाई हो गया है। और अभी खेलो इंडिया होने हैं, नेशनल चैम्पियनशिप है और फिर वर्ल्ड चैम्पियनशिप, और इसका टारगेट ये पैरालंपिक है ही। बहुत बढ़िया। तो ये थे अमन रमन, इनके भाई अमन ने इनके बारे में बहुत ही विस्तार से बताया। रामफल जी आप हमारे साथ जुड़े, रोहित आप जुड़े, पूजा, हम सब ITV नेटवर्क की तरफ से आपको शुभकामनाएं देते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि ये जो विकसित भारत, विकसित हरियाणा, ये क्रम आगे चलता रहेगा और आप उसके जो है एक मसीहा बनकर आगे आएंगे। और इसी शुभकामनाओं के साथ हम आपको एक बार फिर से बधाई देते हैं और शुभकामनाएं देते हैं आपके आगे के भविष्य के लिए। नमस्कार। तो इस सत्र में हमने चर्चा की खिलाड़ियों की चुनौतियों पर, खिलाड़ियों की समस्याओं पर। अब हम आगे बढ़ते हैं और मैं खिलाड़ियों से गुजारिश करती हूं कि आप मंच पर ही रहिए। राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा हमारे बीच में हैं। हम चाहेंगे कि सर आप मंच पर आएं और एक टोकन ऑफ लव, टोकन ऑफ रिस्पेक्ट हमारे सभी खिलाड़ियों के लिए जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा कार्तिकेय शर्मा जी का। और सभी खिलाड़ी आप प्लीज एक एक करके शॉल और प्रशस्ति पत्र देकर राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा हमारे खिलाड़ियों की हौसला अफजाई कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर मारे खिलाड़ी मारे हरियाणा की पहचान है, मारे किसान, मारे जवान, मारे खिलाड़ी। और हरियाणा की शान को, हरियाणा की प्रेस्टिज को, प्रतिष्ठा को आगे बढ़ाते हुए हमारे खिलाड़ी, अल्लामा इकबाल का एक शेर है कि तू शाही है परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं। बहुत सारे आसमां हमारे और आपके आगे ये खिलाड़ी लेकर आ रहे हैं और निश्चित तौर पर इनका आसमान यूं ही बुलंद रहे, यही ये हौसला, ये आशा, ये उम्मीद यूं ही जगती रहे। हम ये उम्मीद करते हैं। तालियों की गड़गड़ाहट कम नहीं होनी चाहिए। हमारे खिलाड़ी हमारे बीच में हैं, फूलों के साथ, शॉल और प्रशस्ति पत्र के साथ। एक टोकन ऑफ लव, टोकन ऑफ रिस्पेक्ट फ्रॉम इंडिया न्यूज़ टू ऑल द प्लेयर्स। थैंक यू, आप ने हमारे इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, आप हमारे बीच पहुंचे। हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। आगे के लिए इंडिया न्यूज़ परिवार आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता है। हम लगातार खिलाड़ियों की आवाज़ उठाते रहते हैं, खिलाड़ियों की समस्याओं पर, उनके मुद्दों पर लगातार इंडिया न्यूज़ अपनी आवाज़ बुलंद करता रहता है और आज वही खिलाड़ी हमारे बीच में हैं। तो निश्चित तौर पर हमारे लिए गौरव का क्षण है। इस गौरवपूर्ण क्षण में हमारे बीच राज्यसभा सांसद हैं और जो सभी खिलाड़ियों को सम्मानित कर रहे हैं। तालियां बजती रहनी चाहिए। देखिए, खिलाड़ियों के लिए, उनके हौसलों के लिए, उनकी उम्मीदों के लिए, क्योंकि देश की शान बढ़ाने में इन खिलाड़ियों का जो अभूतपूर्व योगदान है और जो आगे रहने वाला है, उसका कोई सानी नहीं है। सभी समस्याओं से लड़ते हुए वह कहते हैं ना कि वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धारा ही प्रतिकूल न हो। सभी प्रतिकूल धाराओं से लड़ते हुए हमारे खिलाड़ी आगे बढ़ रहे हैं। उसी जोश जुनून, उसी जोश खरोश के साथ आप आगे भी हमारे देश की शान बढ़ाते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस मंच पर हमारे बीच आने के लिए और अपनी बात कहने के लिए। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।